Assalamualaikum students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to complete our chapter number 4, last topic, and that is network addressing. देखिए, जब भी हम एड्रेसिंग की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एक यूनिक ऐसा नंबर जो किसी भी सब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करवाए, उसे हम कहते हैं एड्रेस। जब हम नॉर्मली भी अपना कोई भी चीज़ या कोई भी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम कहाँ से चलें, उसका एड्रेस क्या है, और हमें कहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस क्या होता है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब आपको मॉडल्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने डिफरेंट लेयर्स को समझाते हुए आपको बताया था कि हम किस तरह से एड्रेसिंग करते हैं, एड्रेसिंग की क्या मतलब क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्यों ज़रूरी होता है। इनफैक्ट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको ये समझाया था कि नेटवर्क में जब तक हमारे पास हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उस वक्त तक हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दैट नेटवर्क इज़ any address that uniquely distinguishes a network node or device over a computer और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नेटवर्क्स भी हैं तो हमारा नेटवर्क एड्रेस जो है वो हमारी हर एक डिवाइस को एक यूनिक कोड देता है, एक आइडेंटिफिकेशन देता है, ताकि हम अगर कोई भी डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाना चाहें तो वो अपने उस पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड लोकेशन पर ही सिर्फ जाकर हमारा डेटा पहुंचाए या थ्रो करे। अब हमारे पास दो तरह की एड्रेसिंग होती हैं, एक होती है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एनआईसी में कि हम नॉर्मली फ़िज़िकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, जो कि 48 बिट्स पर होती है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस। अगर आप लेक्चर खोलिएगा उसे रिवाइज़ करिएगा तो आपको पता चलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 24 बिट्स की दो सेटिंग्स होती हैं, जिसमें से पहली वाली जो सेटिंग होती है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर या आपका जो वेंडर होता है, जो आपको कहते हैं कोई भी सर्विस नेटवर्क जो क्रिएट करता है उसका होता है नंबर, और जो बाकी 24 बिट होती है वो आपके उस डिवाइस की रोम में से का पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, जिसके बिहाफ पर जब ये 24 बिट्स दोनों मिलते हैं तो ये एक फिज़िकल यूनिक एड्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन हम अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस हम आईपी एड्रेस को, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कहते हैं, जिसमें जो कि आपका 32 बिट्स पर होता है। आपका 32 बिट्स का आईपी एड्रेस जो है वो 8 बिट्स के 4 हिस्सों में 4 यूनिक नंबर्स पे डिवाइडेड होता है, जो कि डॉट साइन के साथ जो है वो एक साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसमें से 3 नंबर्स, एक तो हर आईपी वर्जन का एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है जो आप समझ सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो हर एक नेटवर्क का अलग होता है। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हम किसी भी सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए भेजते हैं। मैंने आपको जो मॉडल्स पढ़ाए थे उसमें आपने ये देखा था कि आप डिफरेंट लेयर्स पर डिफरेंट करते थे। नेटवर्क लेयर पर आपने ये देखा था कि आप जो हैं वो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस डाल रहे होते थे और उससे पहले आप जो हैं वो अपना मैक एड्रेस सेट करते थे, फिर आप अपना आईपी एड्रेस जो है वो सेट करते थे। तो क्या होता है कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका फिज़िकल एड्रेस जो है वो चेंजेबल नहीं होता। लॉजिकल एड्रेस जो है वो नॉर्मली डिफरेंट नेटवर्क्स जो के होते हैं उनको आइडेंटिफाई करवाता है, जो कि चेंज होते रहते हैं। कभी आप किसी नेटवर्क से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, कभी आप अपनी नेटवर्क को किसी और डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो इस चेंज ऑफ नेटवर्किंग पे का एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। अब होता क्या है कि ऑब्वियसली हर एक नेटवर्क का अपना एक एड्रेस होता है जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो दे रहा होता है। जैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चेंज होगा, ऑब्वियसली आपका लॉजिकल एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनके बिहाफ पर हम अपने एड्रेसेस को डिवाइड करते हैं दो में। अब अगर हम लॉजिकल एड्रेस और फिज़िकल एड्रेस के डिफरेंसेस को देखें तो आपकी बुक में ये बहुत प्रोमिनेंटली हर एक चीज़ को इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है। लेट्स कम पॉइंट बाय पॉइंट and discuss the differences between the two. The first difference is physical address is attached with ROM of the NIC card and logical address is assigned to a device। जेके मैंने आपको यही बताया था कि मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बताया था NIC का, तो उसमें बताया था कि उसकी एक पर्टिकुलर ROM होती है, एक मेमोरी होती है जिसके बिहाफ पर आपको उसका एक यूनिक एड्रेस जो है वो एलोकेट होता है। लॉजिकल एड्रेस क्या है? वो एक पर्टिकुलर किसी भी एक नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइस को असाइन किया हुआ एक एड्रेस, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। सेकंड है फिजिकल एड्रेस, मींस मैक, media access control provided by manufacturers and attached address of the NIC, the card which is used to connect your machine to the internet। अब देखिए, मैंने आप फिर वही बात कि मैक एड्रेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बिल्ड इन होता है, और जब हम किसी भी डिवाइस के साथ इसको अटैच करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ताकि वो उस यूनिक एड्रेस को के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके आपके नेटवर्क पर। लॉजिकल एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स आईपी एड्रेसिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सेट बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, फ़र्ज़ कीजिए आपने ज़ोंग के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप आते हैं PTCL के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस भी आप नेटवर्क के थ्रू अपनी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हर एक नेटवर्क का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी नेटवर्क पे लॉग इन होते हैं और उसी एड्रेस के बिहाफ पर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। फर्दर मोर इसको समझने के लिए आपका थर्ड पॉइंट क्या है? फिजिकल एड्रेसिंग कैन नॉट बी चेंज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रोम होती है जो कि हमने पढ़ा कि ये फिज़िकल हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है NIC कार्ड जिसका ये एक ऐसा एड्रेस है जो कि चेंजेबल नहीं है। लेकिन लॉजिकल एड्रेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? लॉजिकल एड्रेस कैन बी चेंज। ऑब्वियसली जब हम नेटवर्क चेंज कर लेंगे अपने डिवाइस का तो क्या होगा? हमारा जो एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है। फिजिकल एड्रेस इज़ अ 48 बिट मैक एड्रेस, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं और उसको हम हर तरह से उसके वो किस तरह से बनता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। लॉजिकल एड्रेस इज़ अ 32 बिट IP एड्रेस है ये। फिफ्थ है इट इज़ लॉजिकली यूनिक एंड परमानेंट। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि ग्लोबली जाहिर सी बात है हर एक मैक एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस है और वो एड्रेस किसी और का नहीं है। तो हम ये चीज़ ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर चुके हैं जब हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस पढ़ा था। लेकिन लॉजिकल एड्रेस में हमने क्या पढ़ा है कि इट इज़ अ यूनिक इन वन नेटवर्क एंड टेम्परेरी।
कि एक नेटवर्क पे ये एक यूनिक एड्रेस होता है, लेकिन दूसरे ही नेटवर्क पर अगर हम चले जाएं अपने डिवाइस के साथ तो वो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी है। नाउ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेसिंग। अब आईपी एड्रेसेस के डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपके क्यूरिकुलम में जो आईपी एड्रेसेस के बारे में है और वो है वर्जन 4। इसमें आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि डिवाइड हुए होते हैं या डिफरेंट होते हैं आपके पॉइंट से, आपके डेसिमल पॉइंट से, डॉट से सेपरेटेड होते हैं। और आपने कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल पढ़ा हुआ है। ये इसी टेक्निक पर कोडिंग जो है वो सेट होती है आपके आईपी की। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहला आपके पास 4 बिट्स होती हैं वो जो है वो आपके किसी भी होस्ट की, जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की होती है, कोई नेटवर्क होता है, वो उसका आईपी एड, ये जो आपका शुरू के 8 बिट्स हैं जिसे आप देख रहे हैं प्रोमिनेंट भी किया गया है 172.116, दिस इज अ नेटवर्क पार्ट एंड द रेस्ट 288 बिट्स आर योर होस्ट पार्ट के उस पर्टिकुलर डिवाइस की क्या एड्रेस है ये या नंबर है, वो आपके बाकी 288 बिट्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे होती हैं। इस तरह से आपका IP4 वर्जन पे आपकी जो आईपी एड्रेसिंग हो रही होती है वो डिवाइडेड होती है 488 बिट्स पर, जो कि आपके किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है किसी भी नेटवर्क के अंदर रहते हुए। Now this is your topic for last topic of your chapter, and your exercise for today is to attempt 2 questions, theoretical question, and those are: what is network addressing? Differentiate between logical and physical address. And your second question is: discuss IPv4 address. Your furthermore exercise is your choose the correct answer, and here you are having the right answers which I have mentioned by a red tick. You can find it, and furthermore you are having a solution of your exercise C, match the column. Go for it. I hope you can find it clear to attempt on your book as well, and I hope that you will complete your work on time and submit it for checking. Till then, best of luck. Allah Hafiz.